सब ब्रजवासी गोप वे बाबा के निकट पहुंचे, बाबा की फेट पकड़ ली। कहा बाबा तू सच्ची बात बता, तू कहाँ गयो? वैसे एक बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहन के कहाँ से आयो? बाबा बोले रे भैया कहाँ बताएं, हम या कन्हैया की महिमा को ना समझे, या की बड़ी दूर दूर तक जान पहचान है। हम तो एक दिव्य लोक में पहुंच गए, वहाँ के काऊ व्यक्ति से हमारी काऊ प्रकार की जान पहचान न ही, पर या कन्हैया की तो बड़ी जान पहचान। वहाँ को राजा या के चरणन में लंबो कर गयो, दंडोत करी और आशीर्वाद दियो, और ये तो सबके नाम ले ले के सबकी कुशल पूछी या नहीं, या की तो बड़ी जोर की जान पहचान है। बड़ी जोर की आरती पूजा अभिषेक या को भयो, और या के पिता है वे के नाते हमारो भी सत्कार भयो। ये सब कपड़ा भाई लोग से पहन के आयो। अब जितने ब्रजवासी बालक थे उन्होंने बाबा की फेट तो छोड़ दी, ठाकुर जी के पीताम्बर को पकड़ लिया। क्यों रे कन्हैया, तेने अपने बाबा को दिव्य लोक के दर्शन कराए दिए और हम का तेरे दुश्मन है, हमें तेने अपने लोक के दर्शन नहीं कराए। समस्त ऋषि मुनि महात्मा कहे हैं कि तू नारायण है, तो नारायण को लोक तो वैकुंठ है, तू अपने वैकुंठ को दर्शन कराए। ठाकुर जी बोले कि अरे ब्रजवासियों, वैकुंठ जाए के कहा करोगे, तुम ब्रज में ही आनंद लो। यह ब्रज अत्यंत रसमय है, प्रेममय है, यही आनंद लो, वैकुंठ जाकर क्या करोगे? लेकिन वे तो सब आग्रह करने लगे। श्री सुखदेव जी वर्णन करते हैं, इति संचिन्त्य भगवान महाकारुणिको हरिः दर्शयामास लोकं स्वं गोपानां तमसः परम्। यहाँ भगवान के दो विशेषण, एक तो महाकारुणिकः और दूसरा विशेषण है भगवान। भगवान जो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ हो, ऐश्वर्य से समग्र से धर्म से यस्य स्त्रियः ज्ञान वैराग्य शैव शरणाम भग तीर्णा। 6 प्रकार के ऐश्वर्य जिनमें अखंड रूप से, निर्वधिक रूप से, सनातन रूप से, जिनमें सदा सर्वदा विराजमान रहे, उन्हें भगवान कहते हैं। ये भगवान की अचिंत्य सामर्थ्य है। द्वितीय स्कंध में वर्णन है कि ब्रह्मा जी को भी वैकुंठ का दर्शन ध्यान में हुआ। ये शरीर से वैकुंठ नहीं गए, ध्यान में भगवान ने उन्हें अपने लोक का दर्शन कराया, और उस लोक में भगवान ने अपनी कृपा करुणा से उन्हें भेज दिया। इसलिए भगवान को महाकारुणी कहता। ये महाकरुणा है भगवान की। उनके अभी प्रारब्ध बाकी था, लेकिन भगवान की आज्ञा सबके ऊपर है, भगवान का संकल्प, भगवान की इच्छा सबके ऊपर। भगवान ने संकल्प किया ये सब वैकुंठ चले जाएं, सब वैकुंठ चले गए। वृंदावन के निकट चटीकरा है, वहाँ गरुड़ गोविंद भगवान है। तो विद्वानों का कथन है कि यहाँ भगवान ने गरुड़ जी को बुलाया, गोविंद भगवान ने गरुड़ को बुलाया और गरुड़ जी से कहा कि सबको वैकुंठ की सैर करा के लाओ। सबको भगवान ने कहा नेत्र मूंदो, सबने नेत्र मूंदे और सब वैकुंठ पहुंचे। वहाँ उस दिव्य लोक की शोभा को देख करके वे सब बड़े गदगद हो गए। भगवान का धाम कैसा है वर्णन कर रहे हैं। एक श्लोक में भगवान के दिव्य वैकुंठ का वर्णन श्री सुखदेव जी कर रहे हैं। सत्यम ज्ञानमनंतम यद ब्रह्म ज्योति सनातनम यद्धि पश्यन्ति मुनयो गुणापाये समाहिता। सत्य स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, अनंत जो सनातन ब्रह्म ज्योति है, जिसका अनुभव गुणातीत स्थिति को प्राप्त मननशील महात्मा समाहित चित्त से अपनी समाधि में जिसका साक्षात्कार करते हैं, उस धाम में भगवान ने इनको पहुंचा दिया। उपनिषद में परब्रह्म का लक्षण भी इन्हीं शब्दों में वर्णित है। सत्यम ज्ञान मनंतम ब्रह्म। भगवान और भगवान के धाम में भेद नहीं है। वैकुंठ भगवान का नाम भी है और भगवान के धाम का नाम भी
वैकुंठ। वैकुंठ पुरुष प्राण ज्येष्ठ श्रेष्ठ प्रजापति हिरण्य गर्भो भूगर्भो माधवो मधुसूदन। विष्णु सहस्त्रनाम में भगवान का नाम वैकुंठ है। वैकुंठ भगवान का नाम भी और भगवान का धाम भी वैकुंठ है। धाम और धामी में अभेद है। भगवान में और भगवान के धाम वैकुंठ में भेद नहीं है। यह धाम ही दिव्य धाम है, लेकिन दर्शन यत ही निश्चयेन गुणा पाए समाहिता सन मुनयः पश्यन्ति। मुनि के तात्पर्य है मननशीला। मननशील का तात्पर्य है जो निरंतर नाम रूप गुण लीला के चिंतन में लगे रहते हैं। ऐसे महात्मा निरंतर भगवत चिंतन करते करते जब त्रिगुणमयी माया से ऊपर उठ जाते हैं तो उस काल में वे समाहित चित्त से भगवान के इस धाम का दर्शन करते हैं, भगवान की लीला करते हैं। भगवान के नित्य धाम में लीला हो रही है, लेकिन जब तक त्रिगुणातीत स्थिति प्राप्त नहीं होगी तब तक माया का पर्दा हटेगा नहीं, और जब तक माया का पर्दा नहीं हटेगा तब तक भगवान की लीला का अनुभव नहीं होगा। जैसे पर्दा खुलते ही मंच पर जो दृश्य है दिखने लग जाता है, ऐसे ही माया का पर्दा हटते ही दिव्य लीलाओं का दर्शन होने लग जाता है। यह भगवान का दिव्य धाम है। ब्रज के संत कहते हैं कि नंदादेस्तु तम दृष्ट्वा परमानंद निर्वृता। नंदादि समस्त ब्रजवासी भगवान की महिमा को देखकर आनंद में डूब गए। भगवान का दिव्य स्तुति हो रही थी। कृष्णम च तत्र छंदोभिः स्तूयमानम सुविस्मिता। श्री कृष्ण की दिव्य छंदों में वहाँ स्तुति हो रही है। वैकुंठ का दर्शन कराया है, चतुर्भुज रूप का दर्शन कराया है। और यहाँ सुखदेव जी कह रहे हैं कृष्णम च तत्र छंदोभिः स्तूयमानम सुविस्मिता। इससे ये बताना चाह रहे हैं कि जो वैकुंठनाथ हैं वही श्री कृष्ण हैं, और जो श्री कृष्ण हैं वही वैकुंठनाथ हैं। नहीं तो कृष्णम च तत्र छंदोभिः की जगह विष्णुम च तत्र छंदोभिः स्तूयमानम सुविस्मिता कह सकते थे, लेकिन वे नारायण भी श्री कृष्ण ही है। और दूसरा भाव ये है कि ब्रजवासियों का इतना प्रेम है भगवान में कि उनको चतुर्भुज स्वरूप भी चतुर्भुज नहीं, उन्हें श्री कृष्ण ही वहाँ भी दिखाई पड़ रहे हैं। कृष्णम च तत्र छंदोभिः स्तूयमानम सुविस्मिता। ब्रजवासी आगे बढ़वे लग गए। ब्रज के संत कहते हैं जब ठाकुर जी का दर्शन किया तो ब्रजवासी बोले कि अरे भैया, यहाँ तो देवता के तो बड़े जोर के ठाट हैं, या की तो बड़ी स्तुति पूजा है रही है। ये तो हमारे कन्हैया की सकल सूरतों या की कछु सकल सूरत मिले जुले, ये कन्हैया ही है, यहाँ को देखा चले आते पूछ के आवे, कुशल क्षेम पूछे यहाँ की। जैसी आगे बढ़े भगवान के पार्षदों ने रोक दिया कि ये ब्रज नहीं है, चाहे जहाँ चले जाओ, ये वैकुंठ है, मर्यादा है यहाँ तो जो भगवान जिसको निकट बुलाते हैं वही पहुँचता है। यहाँ सबकी मुक्ति भी अलग अलग है, सामीप्य अलग है, सारूप्य अलग है, सायुज्य अलग है, अलग अलग सबकी मुक्ति है। जिसका जो क्षेत्र है वो वहाँ तक जा सकता। ब्रजवासी बोले याते अच्छो तो हमारो ब्रज ही अच्छो, ऐसे वैकुंठ में हमारी बलाए जाए, यहाँ के देवता से हम दो बात न कर सकें, हमारो ब्रज ही अच्छो। यहाँ के देवता कृष्ण बलदेव के संग हम खेलें, खावें, गैया चरावें, और खेल खेल में जब हमारा कन्हैया हार जाए तो बाकू घोड़ा बनाए के पीठ पे चढ़ जाए। इतने सुलभ और ठाकुर कहाँ मिलेगा? वैकुंठ में ठाकुर इतना सुलभ नहीं है। जैसे उनके मन में ये भगवान की लीला है, ऐसा भाव नहीं जगे तो नीचे कैसे आवे? ये भाव उनके चित्त में जगा तो वे सब देखते हैं कि हम तो ब्रज में ही हैं। ठाकुर जी के चरण कमल पकड़ लिए, बोले कन्हैया अब तो बस ऐसी प्रार्थना है या ब्रज से हम बाहर हैं। श्री छीत स्वामी जी ने कहा एहो विधिना तोपे अचरा पसार माहू, जन्म जन्म दीजो याही ब्रज बसिबो। हे विधाता, अचरा पसार कर यही मांगते हैं प्रत्येक जन्म में इसी ब्रज में वास मिले। इसका तात्पर्य है कि आज भी ब्रज में लीला हो रही है, वाही ब्रज बसिबो नहीं, याही ब्रज बसिबो। इसका तात्पर्य कि कृष्णकालीन ब्रज में और आज के ब्रज में भेद नहीं, भेद हमारी दृष्टि में है, भेद हमारे विचारों में है, हमारी पात्रता में भेद है।
वस्तुतः ब्रज में भेद नहीं, श्री अवध में भेद नहीं, श्री चित्रकूट में भेद नहीं, ये भगवान के नित्य धाम है, इनमें भेद नहीं। आज भी जो उस स्तर पर पहुंचे हुए महात्मा होते हैं, आज भी उन्हें धाम की महिमा का नित्य अनुभव होता है। एक संत नंदगांव में रहते थे, रामानंदी साधु थे। उनके साथ एक घटना घटी। मैं रामानंदी संतों में लोग मधुकरी नहीं मांगते, आचार विचार ज्यादा रखते हैं, तो सूखा आटा मांग लेते हैं और ठाकुर जी को बना के भोग लगा लेते हैं। संत वहां रहते थे, एकादशी को दूध की भिक्षा ले लेते थे। तो नंदगांव में एक गोपी के घर वो भिक्षा लेने गए दूध की, और दूध लेने के लिए कहा तो घर में गोपी के दूध नहीं था, मैया के घर में दूध नहीं था, तो थोड़ा दूध था, उसे बालक पी रहा था। तो बालक के मुंह से दूध छीन के ले, इतना भाव के एकादशी को महात्मा भूखे न चले जाए, तो बालक रोते हुए बालक के मुंह से दूध छीन के ले, इतना उसका भाव। ये होश नहीं रहा कि झूठा दूध नहीं देना चाहिए। बालक के मुंह से दूध का कटोरा छीन के ले बाबा दूध ले ले। बाबा बोले कि हम तेरे बालकन को झूठन खावे यहाँ ब्रज में, हम जूठा दूध नहीं लेते, हम तो और काऊ घर से ले लेंगे। नहीं दिया। गोपी उदास हो गई। उसने कहा बाबा ये तो बाल कृष्ण को प्रसादी है। यहाँ देखो भाव, बिना पढ़ी लिखी विधवा सुन कह रही है, यहाँ के जितने बालक बालिकाएं हैं सब राधा कृष्ण के स्वरूप हैं, ये तो बाल कृष्ण का प्रसादी है और तू मने कर रहा हो, कोई बात नहीं, तू प्रसादी को अधिकारी ना है। ऐसे कह के भीतर चली। महात्मा बड़े अच्छे नाम जापक थे। एक दिन उसी गोपी के यहाँ से वे निकले, उन्होंने क्या देखा कि साक्षात श्री कृष्ण उसकी जंघा पर बैठे और दूध पी रहे। साक्षात श्री कृष्ण जंघा पर बैठकर दूध पी रहे। महात्मा ने आवाज लगाई, मैया दूध दे दे। तो बोली मैया कि तू छोरान को जूठो पिएगो, तू प्रसादी को अधिकारी ना है। इतना सुनते हुए मूर्छित हुए। एक संत थे श्री रामानंद दास जी, वे वहां रहते थे, उनके मुख से ये घटना हमको सुनी। पावन सरोवर पर रहते थे, उन्होंने बताया। आज भी ब्रज में ऐसी, आज भी ब्रज में ऐसी लीला है। भाव जिनका उच्च कोटि का है, आज भी उन्हें ऐसी अनुभूतियां, ऐसे दर्शन और ऐसी लीलाओं के अनुभव होते हैं। श्री वृंदावन बिहारी। तो यदि पश्यन्ति मुनयः, निरंतर जो नाम रूप गुण के लीला के चिंतन में मनन में लगे रहते हैं, ऐसे गुणातीत महात्माओं को आज भी धाम के चिन्मय स्वरूप का दर्शन होता है, अनुभव होता है, और वे उन लीलाओं का आस्वादन करते रहते हैं। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। श्री शुक उवाच भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुम मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रिता। जहाँ कहीं कोई विशिष्ट बात होती है तो सुखदेव जी प्रकरण का शुभारंभ भगवान शब्द से करते हैं। देखो, भगवान अपि तत्रैव बलदेवेन संयुतः अपश्यन् निवसन देवान इंद्रयाग कृतोद्यमान। तो वहाँ भगवान अपि, माखन चोरी के पहले भगवान, गिरिराज धारण के समय भगवान, और अभी वैकुंठ दर्शन कराया तो इति संचिन्त्य भगवान, और अब रास का प्रकरण का शुभारंभ कर रहे हैं तो भगवान अपिता रात्रि। विशिष्ट अर्थ में भगवान शब्द का प्रयोग करते हैं। इसका तात्पर्य ये है कि यह महारास क्रीड़ा किसी सामान्य की लीला नहीं है, साक्षात भगवान की यह लीला है। भगवान की यह लीला है, ऐसा मानकर जो श्रवण करेंगे उनके हृदय में सद्यः प्रेम का आविर्भाव होगा, और जो भगवान की भगवत्ता में संदेह करते हैं वे लीला श्रवण करने के बाद भी आस्वादन नहीं कर सकेंगे। अनेक प्रकार के संदेह उनके चित्त में उत्पन्न हो जाएंगे। सुंदर शरद चंद्रमा, शरद पूर्णिमा है, शारदीय चंद्र की कांति से
वृंदावन सुशोभित हो रहा है। बेली, बेला, चमेली, जूही, मालती आदि के पुष्प सुंदर खिल रहे हैं। ऐसे श्री वृंदावन का दर्शन करके रंतुम मनश्चक्रे, यहाँ वीक्ष रंतुम मनश्चक्रे, वीक्ष माने दृष्टवा, वृंदावनम वीक्ष रंतुम मनश्चक्रे, वृंदावन का दर्शन करके रमण का मन किया। इसका तात्पर्य है कि भगवान में रास का संकल्प कब प्रकट हुआ? जब उन्होंने वृंदावन का दर्शन किया। अर्थात भगवान को रास विहारी बनने की योग्यता देने वाला वृंदावन है। जब तक वे वृंदावन का दर्शन नहीं करते, वृंदावन का आश्रय नहीं लेते, तब तक रास का संकल्प उनके हृदय में प्रकट होता नहीं है। योग मायाम श्री राधाम उपाश्रिता, श्री जी के आश्रय के बिना यह लीला संभव नहीं है। श्री जी के आश्रय में इस लीला को भगवान ने किया। द्वारिका में गोपी तालाब के सामने गोपीनाथ जी का मंदिर है और वहाँ एक चबूतरा बना हुआ है गोल, जैसे ब्रज में रासमंडल बनते हैं ऐसे बना। उसको देख करके उनको लगा कि ये तो रासमंडल है, तो वहाँ पूछा पुजारी से, उसने बताया कि महाराज यहाँ भी भगवान का रास हुआ है। यहाँ रास हुआ? बोले हाँ। जब ठाकुर जी के आग्रह पर ब्रजवासी यहाँ पहुँचे तो भगवान की रानी पटरानियों ने कहा कि भगवान श्री राधा रानी भी विराजमान है, गोपियां भी विराजमान है, क्यों न हम आपकी रास बिहारी झांकी का दर्शन करें। पुरुष का प्रवेश नहीं था, दर्शकों के रूप में 16,108 रानी पटरानी हुई थी और इधर मंच सुंदर बन के तैयार हो गया। युगल सरकार का श्रृंगार हुआ, सहचरी गण सब विराजमान हो गयी और जैसे ही रात की आरती भई, अब ठाकुर जी ने आज्ञा मांगी किशोरी जी से कि हे श्री श्यामाजू, आपके नित्य रास को समय है गयो है, सो आप रास की अनुमति प्रदान करो। यह सुनती प्रिया जी ने कहा कि प्रीतम, इस भूमि में रास का स्फुरण नहीं हो रहा, इसलिए मेरे इसी रूप का दर्शन करके यहाँ के लोग कृतार्थ हो जाएं, यहाँ रास संभव नहीं है। तो इस रास मंडल पर रास का झांकी भई है, इसने इसको रास मंडल कहा। इसका तात्पर्य है रास प्रकट होता है श्री वृंदावन की भूमि में, क्योंकि वृंदावन की भूमि रसमयी भूमि है, माधुर्य प्रधान भूमि है, ऐश्वर्य प्रधान भूमि नहीं है, माधुर्य प्रधान भूमि है। वहीं यह दिव्य रस प्रकट होता है। इसलिए वृंदावनम वीक्षरंतुम मनश्चक्रे, वृंदावन का दर्शन करके भगवान ने रास का संकल्प किया। पूर्व दिशा में चंद्रमा का उदय हो गया। तदो दुराजः ककुभक्करैर्मुखम् प्राच्या विलिम्पन्नरुणेन शन्तमैः सचर्षणीनामुदगात् शुचो मृजन् प्रियः प्रियाया इव दीर्घदर्शनः। पूर्व दिशा में चंद्रमा का उदय हुआ और पूर्व दिशा लाल हो गई। जैसे कोई वियुक्ता नायिका, उसका पति परदेश चला जाए और वह बेचारी अतिशय विह्वल हो जाए अपने पति के वियोग में, और जब उसका पति लौटकर आवे तो उसके मुख को केसर कुमकुम से लाल करके होली खिला दे, उसको प्रसन्न कर दे, ऐसे ही मानो वियुक्ता नायिका तो पूर्व दिशा है और चंद्र रूपी नायक ने उसके मुख को लाल कर दिया। श्रृंगार में विप्रलंब श्रेष्ठ है। वह चंद्रमा कैसा है वर्णन करते हैं। दृष्ट्वा कुमुदवंत मखंड मंडलम रमाननाभं नवकुंकुमारुणम वनम च तत्कोमलगोभिरंजितम जगौ कलम्बाम दृशाम मनोहर। दृष्ट्वा कुमुदबन्तमखंड मंडलम, उस अखंड मंडल चंद्रमा का दर्शन करके। अखंड मंडल क्यों कहा? पूर्णिमा का चंद्र अखंड होता है और शरद रात्रि की पूर्णिमा का जो चंद्रमा होता है वह 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है। अखंड मंडलम रमान नाभम,
रमा के समान उसके मुख की आभा, उनका मुखमंडल लक्ष्मी के समान मालूम हो रहा था। ऐसा सुंदर वह चंद्रमा। आप लोग पहले श्रवण कर चुके हैं कि शब्द का अर्थ प्रकरण के अनुसार किया जाता है। तो रास के प्रकरण में रमा शब्द का अर्थ कुछ रसिकों ने राधा किया है। रमान नाभम, इसका तात्पर्य है श्री राधा रानी के आनन के समान उसकी सुंदरता थी, क्योंकि रास के प्रकरण में श्री जी की ही प्रधानता है, इसलिए ऐसा कहा गया। अर्थात वह चंद्रमा प्राकृत चंद्र नहीं, श्री किशोरी जी की नखमणि चंद्रिका से प्रकट चंद्रमा था, अथवा श्री किशोरी जी की मुख चंद्र की उज्जवल छटा से प्रकट चंद्रमा था, इसलिए उसको रमान नाभम कहा गया। अर्थात श्री राधा रानी के मुख मंडल का दर्शन करके जैसा आह्लाद श्री कृष्ण के अंतःकरण में प्रकट होता है, वैसा ही आह्लाद तत्व आज उस चंद्र दर्शन से हो रहा है। रमान नाम श्री जी की कांति इसमें छिटक रही थी, अन्यथा वह चंद्रमा प्राकृत चंद्रमा वो श्री जी के समान आह्लाद तत्व उसमें कहाँ से संभव है। वह दिव्य चंद्रमा था और उस चंद्रमा को देख करके वे सब प्रेम में, ठाकुर जी के हृदय में प्रेम का ज्वार आ गया। श्री राधा रानी के मुख कमल का दर्शन करके क्या स्थिति होती है, श्री जयदेव महाप्रभु जी वर्णन करते हैं। राधा बदन विलोकन विकसित विविध विकार विभंगम। श्री राधा रानी के मुख कमल का दर्शन करके कैसा, कहते जैसे विधुमंडल दर्शन तरलित तुंग तरंगम, जैसे पूर्णिमा को चंद्रोदय हो देख करके समुद्र में ज्वार आता है, ऐसे ही श्री कृष्ण उनका हृदय प्रेम का समुद्र है और श्री जी का मुख कमल पूर्ण चंद्र है। उसका दर्शन करके श्याम सुंदर के हृदय में प्रेम का ज्वार प्रकट हो जाता है। ऐसे श्री जी की मुख की अंग कांति है। ये रमान नाभम श्री जी के मुख के समान इनकी अंग कांति है। ऐसा आह्लाद तत्व इनमें प्रकट हो रहा है। कटिया स्थान के श्री स्वामी भगवान दास जी महाराज, उनके संबंध में हमने कुछ संतों से सुना है। वे बहुत उच्च कोटि के रसिक थे। ये पूज्य पंडित श्री भक्तमाली जी के गुरुदेव। तो एक बार ग्रहण के समय उनके यहाँ ठाकुर जी खुले हुए थे कटिया स्थान में। ग्रहण के समय ठाकुर जी का मंदिर खुला था और सेवा पूजा हो रही थी, समाज हो रही थी, पूर्णिमा का समाज हो रहा था। और वो भी पूर्णिमा जो थी ना, वो शरद पूर्णिमा थी। शरद पूर्णिमा को ग्रहण लग गया। वे अपने भाव में पुष्ट थे। वो ग्रहण के काल में भी शरद पूर्णिमा को उनका समाज हो रही थी। तो कुछ संत दर्शन करने गए तो उन्होंने पूछा महाराज जी से, महाराज ग्रहण के समय समाज हो रही है, ठाकुर जी खुले हुए, ये क्या? तो उन्होंने सहज भाव से कहा कि श्री वृंदावन दिव्य अप्राकृत चिन्मय है, प्रकृति मंडल से परे है। यहाँ न प्राकृत सूर्य है, न यहाँ प्राकृत चंद्र है, न यहाँ प्राकृत जगत की कोई व्यवस्था है। ये तो दिव्य धाम श्री जी का है। यहाँ निकुंज में ग्रहण नहीं लगता। निकुंज का चंद्रमा तो श्री श्यामा श्याम को बिलसाने के लिए होता है, वो सेवा में बाधक बनने के लिए निकुंज का चंद्रमा नहीं होता। ये निकुंज का चंद्रमा है, ये तो श्यामा श्याम को बिलसाने के लिए है। महाराज ग्रहण लगा है, आप कहते हैं ग्रहण नहीं लगता। बोले देखो, तो जैसे ही संतों ने देखा तो वहाँ उनको दिखाई पड़ा कि चंद्रमा में ग्रहण नहीं लगा। अब स्थान के बाहर आए तो देखा चंद्रमा में ग्रहण लगा। तो कई बार बाहर से भीतर, भीतर से बाहर गए तो समझ में आ गया कि इनकी सिद्ध भावना के कारण हमें यहाँ चंद्रमा में ग्रहण का दर्शन नहीं हो रहा है। ऐसी उनकी सिद्ध भावना। वृंदावन का ग्रहण क्या है? अधिकारी संत विराजमान हैं, इसलिए यत्किंचित कुछ कहने का साहस होता है। भगवत ऋषि जी कहते अपूर्व प्रयोग ग्रहण को योग, ऐसा ग्रहण का योग पहले नहीं पड़ा। अपूर्व प्रयोग ग्रहण को योग, झपट राहु चंदा को पकड़त करत आपनो भोग। अपूर्व प्रयोग ग्रहण को योग, वृंदावन का ग्रहण यही है कि यहाँ के राहु श्री कृष्ण हैं और चंद्रमा श्री राधा रानी है। श्री प्रिया जी को
अपने में समेट रहे हैं ठाकुर जी, तो अपूर्व प्रयोग ग्रहण को जोग झपट राहु चंदा को पकड़त करत आपनो भोग। अपूर्व प्रयोग ग्रहण को योग वस्तुता यही अपूर्व ग्रहण है श्री वृंदावन का, और इस ग्रहण की लीला का दर्शन रसिकजन करते हैं और किसी ग्रहण का दर्शन वे करते नहीं है। इसका तात्पर्य आप लोग यह मत समझ लेना कि हम शास्त्रीय मर्यादा का खंडन कर रहे हैं, हमें ग्रहण नहीं मानना चाहिए, ये बात हम नहीं कहते। उस उपासना के स्तर पर पहुंचे हुए जो महात्मा हैं, वो महात्मा अपनी उपासना के कारण इतने उच्च कोटि के स्तर पर पहुंच जाते हैं कि उन्हें लोक की किसी क्रिया का अनुसंधान ही नहीं रहता। वे निरंतर अपने भाव और अपने रस में डूबे रहते हैं। ऐसी स्थिति न हो गए कोई ऐसा कार्य करे शास्त्र के विरुद्ध, वो दोष का भागी है। ऐसी भी बात, शास्त्र की मर्यादा का अतिक्रमण जानकर कोई करता है, प्रमाद या आलस्यवश करता है, तो वह अपराधी है। ये महात्माओं की दिव्य भावना, तो वह अखंड मंडल, घटने बढ़ने वाला चंद्रमा नहीं, ऐसा वह दिव्य चंद्र जिसमें कोई कलंक नहीं, जिसमें कोई वो नहीं, ऐसे दिव्य चंद्रमा की चंद्रिका में भगवान ने महाराज का संकल्प किया। भगवान ने अपनी सुंदर वेणु को अधरों पर पधराया और जगऊ, किम जगऊ, क्लीम इत बीजम जगऊ, क्लीम इस बीज को गाया। एक क्लीम क्या है? एक क्लीम कृष्ण बीज है, क्लीम काम बीज है। ये क्लीम गा करके उन्होंने बड़े प्रेम से गोपियों को अपनी ओर आकृष्ट किया। उस वेणुनाद को सुनकर के गोपियां दौड़ी हुई भगवान के निकट चल पड़ी। निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम व्रजस्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसा आजग्मुरन्योन्यमलक्षितोद्यमा सयत्र कांतो जवलोल कुंडला। उस अनंग वर्धन गीत को सुनकर के ब्रज गोपियां, जिनके चित्त को श्री कृष्ण ने ग्रहण कर लिया है, अपनी ओर आकृष्ट कर लिया है, ऐसी वह गोपियां अपने उद्यम को किसी दूसरे से नहीं बताती। अन्योन्यम अलक्षितोद्यमा, वे अपनी बात किसी को बताती नहीं है। ऐसे तो जाती हैं जमुना जल भरने या दही दूध बेचने, तो सखियों को लेकर साथ चलती हैं, लेकिन आज ठाकुर जी ने बुलाया है तो अकेली ही चल पड़ी। इसका तात्पर्य है ठाकुर जी जिसे बुलाते हैं वह अकेला ही ठाकुर जी के निकट पहुंचता है। ऐसा अद्भुत उनका प्रेम, वे दौड़ करके भगवान की ओर चल पड़ी। वह वेणुनाद कैसा था? अनंग वर्धन, श्री कृष्ण प्राप्ति की उत्कट कामना जन्य जो काम है उसको बढ़ाने वाला वह वेणुनाद था। उसको श्रवण करके गोपियां भगवान की ओर दौड़ी चली। प्राकृत जो वैषयिक काम है, तुच्छ जो काम है, वह काम यहाँ नहीं है। वस्तुतः दिव्य अपराकृत जो भाव है, भगवत प्राप्ति की उत्कट अभिलाषा जन्य, कामना जन्य जो काम है, उसी को लिया गया। क्योंकि यह लीला काम विजय लीला है, इस लीला को काम विजय लीला कहा गया। और काम विजय लीला है इसलिए हृदरोग मास्वपिनोत्य तिरेण धीरा। इस लीला के श्रवण से, वर्णन से हृदय के रोगों की निवृत्ति होती है। ये काम विजय लीला है। एक बार कामदेव भगवान के सामने पहुंचा। भगवान शरद पूर्णिमा को बंसी बट पर खड़े होकर के और बंसी बजा रहे थे। बंसी अधरों पर पधराई, तब तक कामदेव पहुंच गए। बोला हमसे युद्ध करिए। श्रीमान जी आपका परिचय क्या है? बिना बात झगड़ा करने चले आए। बोले हमारा नाम है कामदेव। बड़े बड़े लोगों को हमने परास्त किया। नारद जी के पास गए थे, नारद जी ने आपका पता बताया है। भगवान बोले अच्छा नारद जी ने भेजा तब तो कोई बात नहीं। दो तरह की लड़ाई होती है, एक किले की और दूसरी मैदान की। कौन सी लड़ाई लड़ोगे? महाराज इन दोनों के भेद समझावे। कहते किले की लड़ाई तो यह है कि हम समाधि लगाकर बैठ जाएं और तू अपने बाणों का प्रयोग कर, फिर भी मेरा चित्त क्षुभित न हो,
तो समझे कि किले की लड़ाई जीती। और मैदान की लड़ाई में अनंत कोट ब्रज गोपियां होंगी मेरे साथ, उनके साथ दिव्य रास विलास होगा, इसके बाद भी मेरे चित्त में क्षोभ न हो, तो ये मैदान की लड़ाई जीती जाएगी, ये जीती कही जाएगी। ये बोला महाराज किले की लड़ाई तो बहुत लड़ी, पहले मैदान की लड़ाई लड़ना है। भगवान ने कहा चलो ठीक है, तो तू तैयार हो जा। बोले ठीक है, हम भी तैयार हैं। इसने धनुष पर प्रतिज्ञा चढ़ाई, ये तैयार हुआ। ठाकुर जी ने त्रिभंग ललित होकर के अधरों पर वेणु को पधराया। जैसे ही अधरों पर वंशी पधराई और वंशी बजाई, ये कामदेव मूर्छित होकर गिर गया। भगवान के रूप को सहन नहीं कर सका, उस वेणु के माधुर्य को सहन नहीं कर सका। भगवान हंसने लगे, बोले अभी इतना कायर होकर, कमजोर होकर, शक्तिहीन होकर हमसे युद्ध करने चला? अभी तो केवल हमने मंद मुस्कान और तिरछी चितवन से देखा है और अधर पर बंसी को पधराया ही है। अब तेरी ऐसी दशा होगी तो तू युद्ध क्या करेगा? देखो, जो वीर युद्ध के बाजा को सुन के बेहोश हो जाए, वो युद्ध क्या करेगा? अभी तो एक बाजा बजा बंसी, और अभी श्री जी के नूपुर की झनकार होगी, तमाम दिव्य वाद्य रात में बजेंगे, उस समय तेरी क्या दशा होगी? भगवान ने इसकी टांग पकड़ के इसको वृंदावन के बाहर फेंक दिया। इसलिए वृंदावन में माया काल जहां नहीं व्यापे, जहां रसिक सिरमौर। माया और काल का प्रभाव, विकारों का प्रभाव दिव्य चिन्मय वृंदावन में नहीं है। वहां रसिक सिरमौर भगवान निरंतर ही विलास करते रहते हैं। ऐसा यह दिव्य, लेकिन इस काम को भगवान ने अवसर दिया, काम को फेंक दिया। और फेंकने के बाद भगवान ने वेणु बजा करके गोपियों को बुलाया, तो उनके चित्त भगवान की ओर आकृष्ट हो, गृहीत मानसा है। देखो, काम का जो प्रवेश होता है वो मन में और बुद्धि में, मन में रहता है, बुद्धि में रहता है, और उसके भी भीतर रहता है। तो अब जब तक श्री कृष्णमय मन बुद्धि उनके पास हैं, तब तक काम को घुसने की उनमें साहस कहाँ है? काम का साहस नहीं है गोपियों के शरीर में घुसने का। तब ठाकुर जी ने बंसी बजा के गोपियों के चित्त को अपने पास बुला लिया और काम को अवसर दिया कि अब तू चला जा। तो उस काम ने गोपियों के देह रूपी कांचन दुर्ग का आश्रय ले लिया, और जब कांचन दुर्ग का आश्रय लेकर के वह बैठ करके उस कांचन दुर्ग में भगवान के निकट आया, तो भगवान ने उनका प्रत्याख्यान कर दिया कि अब तुम चली जाओ, वृंदावन का दर्शन कर लिया, अब तुम जाओ। तो विरहानल उनके भीतर प्रकट हुआ, उस विरह की आग में उसका दाह संस्कार भी कर दिया। और दाह संस्कार करने के बाद फिर अधरा सब पिला करके फिर उसे जिला दिया, और जिलाने के बाद उत्तम भयन रतिपतिम रमयान चकारो, उत्तम भयन रतिपतिम, फिर उसको उभार दिया, फिर उनके साथ रमण किया। और इतना ही नहीं, जब रात संपन्न हो गया तब काम की स्थिति क्या हुई? कहते तासाम आविर्भूत छौरी स्मयमान मुखाम्बुजा पीताम्बरधर सृग्वी साक्षात मनमथ मनमथा, उसको अच्छी प्रकार से मथ दिया। तो इसका तात्पर्य है कि खूब खिला खिला करके काम को भगवान ने इस लीला में मारा है, इसलिए इसको काम विजय लीला कहा गया। आजगमुरन्योन्यमलक्षितोद्यमा सयत्र कांतो जबलोल कुंडला। इसलिए इस लीला को काम विजय लीला कहा गया। पूरी प्रकार से काम को उन्होंने परास्त किया और मारे लाज शर्म के काम बेटा बन के आ गया। बोले अरे पिताजी की लीला में हम गए और हमारी बड़ी दुर्दशा भई। अंत में वो कामस्तु वासुदेवांसा दग्धा प्राग रुद्र मन्युना देहोपपत्ते भूयस्तमेव प्रत्यपद्यतो, वह काम ही प्रद्युम्न के रूप में आ गए। इस रस की उपासना को, रास की उपासना को श्री वृंदावन के संतों ने कहा है ललिता सखी उपासना ज्यों सिंघनी को क्षीर। ये सिंघनी का दूध है, सबको सुलभ नहीं है। सिंघनी का दूध कौन दोहने जाएगा? किसकी हिम्मत है जो म्याद में चला जाएगा?
किसके दो कलेजा हैं जो म्याद में जाकर के इस दूध को दो ले। ये सिंघनी का दूध है, सबका दूहना इसके बस की बात नहीं है। सिंघनी का दूध ज्यों सिंघनी को छीर रहे कुंदन के बासन, भगवत ऋषि जी की वाणी है। ज्यों सिंघनी को छीर रहे कुंदन के बासन, कै बच्चा के पेट और घट करे विनाशन। या तो यह दुग्ध कहाँ ठहरेगा, बच्चे के पेट में ठहरेगा, सिंघनी का जो शावक है उसके पेट में ठहरेगा, अथवा स्वर्ण के पात्र में टिकेगा। इसका तात्पर्य है कि सुखदेव जी के जैसे कोई अत्यंत शुद्ध चित्त वाला स्वर्ण पात्र बन चुका है तो या तो उसमें ठहरेगा ये रस, या फिर सिंघनी का शावक बन जाए। ये सिंघनी कौन है? ये रसिक संत ही सिंघनी है। आप लोग कहेंगे सिंघनी तो घोर आक्रामक और तमोगुणी होती है, संतों को सिंघनी क्यों कहा? कहते रजोगुणी तमोगुणी लोगों से गुर्राते रहते हैं, उनको पास फटकने नहीं देते, अपने किसी लता का कुंज का सहारा लेकर, करवा और गुदड़ी का सहारा लेकर मस्त बने रहते हैं, इसलिए सिंघनी कहे गए। इन जैसे सिंघनी के आंचर में दूध भरा होता है, ऐसे ही इनके हृदय में यह रस भरा हुआ है। इनके चरणाश्रित हो जाए तो बस फिर ये कृपा करके यह रस प्रदान कर देते हैं। कै बच्चा के पेट और घट करे विनाशन, और घटों का विनाश कर देते हैं। इसलिए पांचे भूले देह सुधी, तब छठे भावना रास की। जब तक देह की सुधि बनी भई है, शरीर और संसार की सुध बनी भई है, तब तक इस रस का स्वाद नहीं मिल सकता। पांचे भूले देह सुधि, देह की भी सुधि भूल जाए, तब छठे भावना रास की, तब छठे में रास की भावना, भावना करते भूमिका तैयार होती है। फिर सातवें में श्री स्वामी जी की जो रसरीत की पद्धति है उसका अनुभव अंतिम सोपान है, सप्तम सोपान है, अंतिम में उस रस का अनुभव होता है। ऐसी यह दिव्य इस रस की महिमा है। इसलिए इस दिव्य उज्ज्वल रस की प्राप्ति के लिए रसिकाचार्यों से प्रार्थना करनी चाहिए, नाम का जप करना चाहिए और धाम का आश्रय लेना चाहिए। अपनी ओर से पात्रता के अभाव में अनधिकार चेष्टा नहीं करनी चाहिए। भगवान की ओर से, श्री जी की ओर से, आचार्यों की ओर से स्वाभाविक रूप से जो रस भीतर प्रकट हो उतना आस्वादन कर लेना चाहिए। श्री ठाकुर जी कृपा करके किसी भाव और किसी रस से अपने शरणागत को वंचित नहीं रखते। समस्त रस और समस्त भाव अपने प्रेमी के हृदय में प्रकट कर देते, क्योंकि ठाकुर जी पूर्ण हैं, इसलिए वे अपने भक्त को अधूरा नहीं रखते। ये सब भाव और सब रस उसे दे देते हैं। जब जिस रस को वे चाहते हैं वह रस उसके चित्त में प्रकट कर देते हैं। गोपियां कोई दोहिनी पटक के भागी हैं, कोई अपने पतियों को भोजन करा रही थी, बंसी सुनाई पड़ी तो जो बढ़िया सुंदर भोजन का थाल पतियों के लिए सजाया था वो तो गऊ के आगे रखे आई और गऊ की भूसा की कुंडी उठा के पति के सामने रख दिया। गऊ को, सास ससुर को भूसा ऐसी मति बौराई, ऐसी मति बौरी हो गई कि भोजन की थाली तो गऊ के सामने रख दी और गाय की जो सानी न्यार जो रखी थी उठा के ससुर और पति के सामने धर दिया। अरे वही बाबरी है गई, ये कहा कर रही है, तब तक तो पटक के भागी। कोई लीप रही थी उसी समय भागी, कोई नेत्रों में अंजन लगा रही थी तो उसी समय वे चली। श्री मलुकदास जी ने भी इस लीला का वर्णन किया है और उन्होंने कहा है कि नैनन पीक अधर दियो अंजन। नैनन पीक कहते इतनी विह्वल हो गई कि तांबुल खाई रही थी तो उनको ये नहीं लगा कि क्या आंख में आंजना चाहिए, तो नैनन पीक, उसी पीक को निकाल के आंख में लगा लिया। और अंजन डिब्बी में थी तो अधर दियो अंजन, होठ पर अंजन लगा लिया, काले होठ कर लिए। ऐसे वे व्याकुल होकर के श्री कृष्ण की ओर दौड़ी। व्यस्त्र वस्त्राभरणा, उनके वस्त्र आभूषण सब अस्त व्यस्त हो रहे थे। गले का आभूषण पैर में, पैर का आभूषण गले में, ऐसे उनके आभूषण हो रहे थे। देखो
वे जैसी थी वैसी उठकर चल दी, तो भगवान ने अपने कर कमल से उनका श्रृंगार किया। और शूर्पणखा सज धज के गई तो भगवान ने उसकी नाक कान कटवा दिया लक्ष्मण जी के द्वारा। तो इसलिए भगवान के सामने बनने ठनने की कोशिश मत करो, जैसे हैं वैसे चल दो। गोपियों में इतना प्रेम है, वे श्रृंगार भी अपने लिए नहीं करती, वे श्रृंगार भी श्याम सुंदर की प्रसन्नता के लिए करती हैं, वे श्रृंगार भी श्याम सुंदर को रिझाने के लिए करती हैं। गोपियां भगवान के निकट पहुंची। किसी गोपी के पति ने उनको अंतर्ग्रह में कुंडी लगाकर बंद कर दिया। वह गोपी अत्यंत विरह से पीड़ित हो उठी और उस विरह की वेदना में दुस्सह प्रेष्ठ विरह तीव्रताप धुता शुभा ध्यान प्राप्ता अच्युताश्लेष निर्वृत्या क्षीण मंगला। प्रियतम के दुस्सह विरह को वह सहन नहीं कर सकी। उस विरह की अग्नि में उसके समस्त अशुभ जलकर भस्म सात हो गए। और जब समस्त अशुभ भस्म हो गए तो भगवान का दिव्य आश्लेष उसे हृदय में प्राप्त हुआ। भगवान का जैसे ही हृदय में प्राकट्य हुआ और उसने भगवान का भुजाओं में भरकर आलिंगन किया, तो उस आलिंगन से जो दिव्य आनंद प्रकट हुआ, सुख प्रकट हुआ, उससे क्षीण मंगला, उसके जो पुण्य थे वे भी समाप्त हो गए। पुण्य और पाप दोनों समाप्त हो गए। अत्यंत सुख मिला ना, तो उस सुख में सारे पुण्य समाप्त हो गए। जब तक पुण्य और पाप ये दोनों सर्वथा समाप्त नहीं हो जाते, तब तक देह बंधन समाप्त होता नहीं, तब तक भगवान की प्राप्ति होती नहीं है। पुण्य और पाप दोनों समाप्त हो जाए। पाप जितना बाधक है, पुण्य भी उतना ही बाधक है। इसलिए पाप से बचना चाहिए। आनुकूल्य संकल्प प्रातिकूल से वर्जनम। शरणागत को पाप से बचना चाहिए, पाप नहीं करना चाहिए, पाप से बचना चाहिए। लेकिन पुण्य का लोभ भी नहीं करना चाहिए। उसे किसी लोक में जाना नहीं, कोई भोग चाहिए नहीं, तो पुण्य का लोभ क्या करे। सहज भगवान नाम का जप करता रहे, सहज भगवान से अनुराग करे, किसी पुण्य के लालच में उसे नहीं पड़ना चाहिए। भगवान का जो शरणागत भक्त है वह मुक्त हो जाता है सब प्रकार के बंधनों से। भगवान की शरण में जाते ही संचित भस्म हो जाता है, संचित समाप्त हो जाता है, क्रियमाण पवित्र हो जाता है और प्रारब्ध का वह भोग कर लेता है। अब थोड़ा सा जो क्रियमाण पवित्र हो गया, भगवत समर्पित हो गया, अब छोटा मोटा प्रारब्ध बचा तो उसे भोग लेता है। उसे भोगने में कोई उसे कष्ट नहीं होता। और फिर भी कथनचित कोई पुण्य पाप शेष रह जाए तो उस पुण्य पाप के द्वारा भगवान के भक्त का बंधन नहीं होता, क्योंकि भक्त का सर्वस्व, भक्त का आश्रय भगवान होते हैं। भगवान उसे समस्त प्रकार के बंधनों से मुक्त रखते हैं। जो भक्त का उपासक होता है, प्रशंसक होता है, उसमें उसके पुण्य चले जाते हैं। और जो संत की भक्त की निंदा करता है उसमें उसके पाप चले जाते हैं। पुण्य और पाप दोनों से रहित होकर के वह श्री ठाकुर जी को प्राप्त करता है। उस गोपी को दिव्य देह प्राप्त हो गई और वह दिव्य देह के द्वारा भगवान की सेवा में प्रथम ही उपस्थित हो गई। परीक्षित जी ने एक प्रश्न किया कि श्री कृष्ण को वह अपना प्रियतम ही मानती थी, उनमें ब्रह्म भाव नहीं था, फिर उनका गुण प्रवाह कैसे समाप्त हो गया, देह बंधन कैसे छूट गया, संसार की निवृत्ति कैसे हो गई। यह प्रश्न वस्तुतः परीक्षित जैसे उत्तम कोटि के श्रोता का प्रश्न नहीं हो सकता। फिर भी परीक्षित ने यह प्रश्न किया। क्यों किया? कहते कलयुगी जीवों को दृष्टि में रख करके किया। उनके चित्त में संदेह नहीं है, लेकिन कलयुग में ऐसे अभागे भी होंगे जो ऐसे शंका संदेह करेंगे, तो उनको ध्यान में रख करके परीक्षित ने यह प्रश्न पूछा। और इस प्रश्न का सुखदेव जी ने अभिनंदन नहीं किया। कहा उक्तम पुरस्तादे तत्ते चैद्य सिद्धिम यथागतः विषन्न पिहसी केशम किमुता झोक्ष प्रिया। ये उक्तम पुरस्ताद ये कह करके इस प्रश्न के उत्तर देने में अरुचि दिखाई सुखदेव जी ने। अरे भाई, ये बात तो हमने तुमको पहले बता दी
ब्रह्म भाव की बात क्या है? भगवान में भाव होवे, बस इतना ही आवश्यक है। यह कम से कम अपना प्रियतम तो मानती हैं, यह कम से कम अपना प्रियतम तो मानती हैं। शिशुपाल तो भगवान को मनुष्य मानने के लिए भी तैयार नहीं था। वो सवेरे से उठ के शाम तक गाली ही दिया करता था। तो द्वेष करने वाला, गाली देने वाला शिशुपाल, जब उसका देह बंधन समाप्त हो सकता है, वह मुक्त हो सकता है, तो प्रेम करने वाली गोपी का देह बंधन समाप्त हो गया, इसमें तुम्हें कौन सा आश्चर्य है? काम, क्रोध, भय, स्नेह, एकता, सौहार्द, किसी भी भाव से भगवान में प्रेम करके तन्मयता को प्राप्त कर ले, और जैसे ही तन्मयता प्राप्त होगी उसका कल्याण हो जाएगा। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि काम, क्रोध, भय इनके द्वारा भगवान में तन्मयता प्राप्त करें। इसका तात्पर्य ये नहीं, ये भगवान के अनन्य भाव से चिंतन की महिमा का केवल यहाँ वर्णन किया जा रहा है। तन्मयता प्राप्त हो जाए, केवल ये बात कही जा रही है। आदर्श जो चिंतन है वह तो अनुकूलता पूर्ण चिंतन ही आदर्श चिंतन है, क्योंकि अन्य भावों से किया गया जो चिंतन है उस चिंतन से मोक्ष तो हो जाएगा, लेकिन वर्तमान जीवन में क्या मिला? और प्रेमी को मरने के बाद मोक्ष नहीं, प्रेम का आस्वादन इसी शरीर से इसी जीवन में हो जाता है। तो प्रेम का सद्य फल उसे प्राप्त हो जाता है, उसकी प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती। इसलिए आनुकूल्यन कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तमा, अनुकूलता पूर्वक भगवान का अनुशीलन, इसी को भक्ति कहते हैं। प्रतिकूल भावों से भगवान के चिंतन को भक्ति नहीं कहा जा सकता, और प्रतिकूल चिंतन आदर्श भी नहीं हो सकता। अनुकूल भगवान का चिंतन ही आदर्श है। गोपियां भगवान के निकट पहुंची और भगवान ने गोपियों से कहा, श्री भगवान उवाच स्वागतम् वो महाभागा प्रियं किंकरवाणि वः ब्रजस्या नामयं कश्चित् ब्रूता गमन कारणम। हे महाभाग ब्रज गोपियों, आपका स्वागत है। हम आपका कौन सा प्रिय करें? ब्रजस्य अनामयम ब्रूहि, ब्रज की कुशलता बताओ। ब्रज में कोई संकट तो नहीं आ गया? आगमन कारणम ब्रूत, आगमन का कारण भी बताओ। आपके आगमन का क्या कारण है? यहाँ सुखदेव जी, भगवान श्री कृष्ण यहाँ गोपियों को महाभाग कह रहे हैं। महाभाग कौन है? इस श्रीमद् भागवत में महाभाग शब्द भी बड़े विशिष्ट स्थलों पर सुखदेव जी ने प्रयोग किया है। महाभाग कौन है? सारे संसार के संबंधों को तृण के समान ठुकरा कर जो भगवान के चरण कमलों की शरण में पहुंच जाए वो महाभाग है। और संसार की बड़े से बड़ी उपलब्धि किसी को प्राप्त हो जाए, सुखदेव जी के शब्दों में वो महाभाग ना तो भाग्यशाली है और ना महाभाग है। अम्बरीश को महाभाग कहते हैं सुखदेव जी। क्यों कहते? अम्बरीशो महाभागा सप्तद्वीपवती महिम अव्ययाम च श्रियम लब्ध्वा विभवम चातुलम भुवि। और इन सबको तम मेने स्वप्न संस्तुतिम, ऐसा जो हो सारे संसार को स्वप्न के समान मानकर सर्वथा भगवान के चरणों की शरण में आ जाए, भगवान से संबंध दृढ़ता पूर्वक बना ले, वह जो है महाभाग है। शरीर और संसार से संबंध जोड़ने वाला अधमाधम है, भगवान से संबंध जोड़ने वाला ही महाभाग है। ये इसलिए इनको महाभाग कहा। वे सारे संसार के संबंधों को तृण के समान त्याग कर भगवान से मिलने के लिए व्याकुल होकर आई हैं, इसलिए श्री सुखदेव जी ने उनको महाभाग कहा। आप अपने आने का कारण बतावें। रजन्येसा घोर रूपा घोर सत्व निषेविता प्रतियात ब्रजम नेह स्तेयम श्री सुमध्यमा। हे देवियों, ये रात्रि बड़ी भयंकर है, ये जंगल का वातावरण है, बड़े हिंसक जीव यहाँ निवास करते हैं।
तुम स्त्री हो, सहज भीरू स्वभाव वाली हो, तुम्हें यहाँ नहीं टिकना चाहिए। प्रतियात ब्रजम, तुम ब्रज में लौट जाओ, यहाँ मत रहो, क्योंकि तुम स्त्री हो, यहाँ इस प्रकार से तुम्हारा रहना उचित नहीं है। आप लोग कहेंगे कि अभी तो वृंदावन की बड़ी सुंदर शोभा का वर्णन किया, और शरद पूर्णिमा और उसकी कांति और वृंदावन की ऐसी शोभा है, यमुना जल की बड़ी शोभा हो रही, यमुना जी की, यमुना पुलिन तो ऐसे लग रहा है मानो करोड़ों चंद्रमाओं का चूर्ण बनाकर बिछा दिया गया हो। और अभी भगवान कहने लगे कि रजन्येषा घोर रूपा, शरद पूर्णिमा की रात्रि घोर रूपा होती है क्या? बड़ी सुंदर होती है शरद पूर्णिमा की रात्रि, फिर घोर रूपा क्यों कह रहे हैं? भगवान क्या धाम के स्वरूप की निंदा कर रहे हैं? ये संभव नहीं है। इसका तात्पर्य ये है, भगवान ने कहा हे देवियों, रजनी ऐसा अघोर रूपा, हे देवियों ये रात्रि घोर नहीं है, बड़ी सुंदर सुहावनी शरद पूर्णिमा की रात्रि। अघोर सत्व निषेविता, वृंदावन में घोर सत्व नहीं है, सब रसिक हैं, प्रेमी हैं, प्रेमियों का निवास स्थान वृंदावन। अघोर सत्व निषेविता, इसलिए प्रतियात ब्रजम न प्रतियात, अतएव ब्रजम न प्रतियात, इसलिए ब्रज में जाकर क्या करोगी? ब्रज माने गोष्ठ, ब्रजम गोष्ठम न प्रतियात। अब गैयान की धार कट गई, गैया न्यार खाए के पानी पी के आनंद से सोए रही है, अर्धरात्रि को समय है, अब तुम जाए के कहा करोगी गोष्ठ में? इसलिए ब्रजम न प्रतियात, यह स्थेयम, यहीं डट जाओ। क्यों? बोले तुम सुमध्यमा हो। ये सुमध्यमा बड़ा प्यार भरा संबोधन है, तुम सुमध्यमा हो, सुंदर मनोहर मध्य भाग वाली हो, इसलिए तुम यहाँ डट जाओ, क्योंकि तुमको हमने जो संकेत किया है उसके पूर्ण होने का अवसर आ गया। ठाकुर जी ने तो उनसे यही कहा, लेकिन गोपियों ने, वे इतना व्याकरण पढ़ी लिखी नहीं थी कि हर जगह सवर्ण दीर्घ करके आकार को अनुभव करके, और वो कहती कि रजनी ऐसा अघोर रूपा अघोर सत्वन सेविता प्रतियात ब्रजम न यह श्रेयम, ये तोड़ मड़ोड़ के अर्थ करना नहीं जानती थी। उन्होंने तो सीधे ही सीधा अर्थ लगाया कि ठाकुर जी कह रहे हैं कि रात्रि बड़ी भयंकर है, घोर जीव जंतु हैं, और तुम लौट के चली जाओ। ये बेचारी व्याकुल हो गयी, तो श्री ठाकुर जी रस लेने लगे। उनके उस भाव को देख करके भगवान ऐसा कहने लगे। भगवान का जो प्रेमी भक्त है उसके चित्त में किसी प्रकार की कोई चाह नहीं होती। यदि कोई कामना अपने प्रेमास्पद से है तो वह प्रेमी है, और जो सच्चे प्रेमी होते हैं वे चाह से शून्य होते हैं, कामना से शून्य होते हैं। गोपियों में कोई कामना भगवान के प्रति नहीं, बस एक ही कामना, ये सुखी रहें, ये प्रसन्न रहें, तत्सुख सुखित्व की कामना, और कोई कामना गोपियों में, आत्म सुख की कामना रंच मात्र भी गोपियों के हृदय में नहीं है। लेकिन एक कामना प्रेमियों में अवश्य होती है, वो ये कि हमारा प्रेमास्पद प्रसन्न रहे, और दूसरी कोई कामना नहीं है। लेकिन हम जिनसे प्रेम करते हैं उनके निकट जाएं तो कम से कम मुस्कुराकर हमारी ओर देख तो लें, हमसे मीठी मीठी दो बात तो कर लें। ये कामना प्रत्येक प्रेमी के हृदय, जिस किसी संसार में भी किसी से प्रेम है तो उसके प्रति भी ये कामना रहती है कि हम उसके पास जाएं तो मीठा दो बात बोल ले, हमारी ओर देख ले। और आप तो प्रेम करते हो और उसके निकट गए, उसने इधर, आप सामने खड़े हो गए दूसरे से बात करने लग गया, इधर आए तो तीसरे से बात करने लग गया। फिर आपने कहा कि अरे हम इतनी देर से आपसे मिलने के लिए, बातचीत करने के लिए व्याकुल हो रहे हैं, आप तो हमारी ओर देख ही नहीं रहे। अरे बोले हम बहुत व्यस्त हैं, फिर बात करेंगे। डांट दे तो उस प्रेमी के हृदय में क्या होगा? बहुत बड़ा वज्रपात होगा। हम तो इतना प्रेम करते हैं, हमारी ये, हमको हमारी इतनी घोर उपेक्षा। और फिर प्रेमी को विधिवत न्योता देकर बुलाया जाए, और न्योता देकर बुलाने के बाद ठीक पंगत के समय कहा जाए आप कैसे पधारे। अच्छा अब आप जाइए, हमको पंगत करानी है, और भी हमारे यहाँ उत्सव है, करना है, आप पधारिए। यदि कोई इज्जत वाला होगा ना तो जीवन में भूल के नहीं जाएगा, चाहे वो
भले ही घनिष्ठ से घनिष्ठ मित्र क्यों न हो, फिर वहाँ नहीं जाएगा। ठाकुर जी ने अपनी दूती बंसी के द्वारा नाम ले लेकर गोपियों को बुलाया है। अब बुलाने के बाद कहते आप कैसे पधारी हो। पहले बुलाया, बुलाने के बाद कहते आप कैसे पधारी। अब वृंदावन का दर्शन कर लिया, ठंडे ठंडे पधारो यहाँ से। भगवान ने उनके प्रेम का प्रत्याख्यान क्यों किया, उसका मूल कारण यही है कि भगवान रसिक जनों का परम उपकार करने के लिए गोपियों के अंतस्थल में छिपा हुआ जो दिव्य प्रेम है, दिव्य अनुराग है, दिव्य प्रणय है, उसको भगवान प्रकट कराना चाहते हैं। जब तक तिजोरी में चाबी नहीं लगाई जाए तब तक उसके रत्न बाहर थोड़ी प्रकट होंगे। तो मानो प्रत्याख्यान रूपी चाबी लगा करके उनके हृदय रूपी तिजोरी में जो बड़े सुंदर सुंदर श्री कृष्ण प्रेम के मणि छिपे हुए थे, उद्गार छिपे हुए थे, उनको भगवान ने प्रकट कराया। श्रीमद् भागवत का बड़ा दिव्य गीत है, प्रणय गीत। ये भगवान ऐसा न कहते तो गोपियों के प्रेम को कौन पहचानता। अद्भुत गोपियों का प्रेम है। भगवान ने कहा कि देखो देवियों, तुम्हारे पिता माता भाई सब खोज रहे हैं और तुमने वृंदावन का दर्शन कर लिया, यमुना जी का दर्शन कर लिया, अब तुम जाओ यहाँ से। यदि तुम हमारे स्नेह से नियंत्रित होकर के आई हो तो कोई बात नहीं, सब प्राणी हमसे ही प्रेम करते हैं, क्योंकि सबका प्राण सबका आत्मा तो मैं ही हूँ। नारी का धर्म है अपने पति की छल कपट त्याग करके सेवा करना। पति चाहे वृद्ध हो, जड़ हो, रोगी हो, निर्धन हो, स्त्री का कर्तव्य है पति का त्याग न करे। और यदि तुम कह रही हो कि हम तो तुम्हारे प्रेम से खिंची भई चली आई, तो कोई बात नहीं। श्रवणात् दर्शनात् ध्यानात् मयि भावोनुकीर्तनात् न तथा सन्निकर्षेणो प्रतियात ततो ग्रहण। मेरी कथा सुनने से, दर्शन से, ध्यान से, मेरे नामों का कीर्तन करने से जैसा प्रेम प्रकट होता है वैसा प्रेम निकट रहकर प्राप्त नहीं हो सकता है। भगवान ने बात तो कही है, लेकिन ये बहुत सही बात है। सही इसलिए इसको कहा गया कि जब वस्तु अत्यंत निकट होती है तो उसका अनादर हो जाता है, क्योंकि सुलभ हो गई ना। अति सुलभ हो गई तो उसकी महिमा हम भूल गए। वो लोग पैदल चल के मारवाड़ से गंगा जी आते, पैदल चल के इतना कष्ट भोग करके कहाँ से मारवाड़ से गंगा जी आते। वो कितने लोग तो साष्टांग करते रहे गंगा जी आते, यहाँ गंगा में स्नान करते, यहाँ से गंगा जली लेके जाते। तो हमने सुना है कि गंगा जली के गीत जब वहाँ गाते तो कितनी बार तो गंगा की उस गंगा जली में हिलोरे उठने लग जाती, तरंग उठने लग जाती। वो इतना उनका भाव। और गंगा के किनारे रहने वाले लोग वो तनिक भी मर्यादा नहीं रखते। वो कहो उसी में गंदगी करने लग जाए, कहो उसी में कुल्ला करने लग जाए, कहो उसी में जूता चप्पल धोने लग जाए। क्यों? उन्हें अतिशय जो सन्निकर्ष प्राप्त है कि वो अनादर का कारण बन गया। इसका तात्पर्य ये नहीं है कि संत के निकट नहीं रहना चाहिए, भगवान के निकट नहीं, भगवान के ही निकट रहना चाहिए, सत्पुरुषों के निकट ही रहना चाहिए, लेकिन उनकी उपेक्षा पूर्वक उनका सेवन नहीं करना चाहिए। सावधानी पूर्वक, अतिशय आदर पूर्वक उन महापुरुषों का सेवन करना चाहिए। इतना आदर महापुरुषों के प्रति होना चाहिए, उनकी सामान्य क्रिया भी हल्के स्तर से नहीं देखी जानी चाहिए। इतना सावधान रहेगा तो लाभ लेगा। वे हंस रहे हैं, वे बोल रहे हैं, वे किसी से कुछ कह रहे हैं, तो वह भी कोई हल्की बात नहीं है, क्योंकि वे हल्के स्तर के महापुरुष नहीं हैं, वे बहुत उच्च कोटि के महापुरुष हैं। उनके मुख से जो कुछ प्रकट हो रहा है उसमें हमारा कुछ न कुछ विशेष लाभ छिपा हुआ है। ऐसा विचार करके यदि संग करेगा तो उसको लाभ मिलेगा। और ये सोच ले कि भाई इनका तो काम है दूसरों को कुछ न कुछ सुनाना, हमें सबके सुनने से क्या मतलब, अथवा हमें मानने से क्या मतलब, हमारा तो जो काम है सो हम कर देते हैं। ऐसा भाव यदि कोई बना के रखे अच्छे से अच्छे महत्पुरुष के चरणों में पहुंचने के बाद, तो भी उनका लाभ नहीं लेता है। इसलिए प्रमाद शून्य होकर के
अतिशय श्रद्धा पूर्वक उपास्य में दोष का दर्शन बिल्कुल भी न करे, दोष दृष्टि का सर्वथा त्याग करते हुए अतिशय आदर पूर्वक सेवन करे तो बहुत शीघ्र काम बन जाए। सन्निकर्षो ही मर्त्याणाम अनादरण कारणम, सन्निकर्ष मनुष्यों के लिए अनादर का कारण बन जाता है। इसलिए सन्निकर्ष हो ये भगवान की विशेष कृपा, लेकिन हम अनादर से बचें। अनादर यदि हो गया तो ये बहुत बड़ा घाटा होगा, बहुत बड़ी हानि होगी। सावधान होकर के सेवन करना चाहिए, इसका तात्पर्य यही है। भगवान ने कहा देखो देवियों, एक पतिव्रता का बालक आग के कुंड में गिर गया और पतिव्रता का पति जो है उसकी गोद में सिर रख करके सोया था। मेरा पति न जग जाए इसके लिए उस पतिव्रता ने उस बालक को आग की लपटों से नहीं उठाया। पतिव्रता के तेज से हतप्रभ होकर, पतिव्रता के भय के कारण सबको जलाने वाले अग्निदेव शीतल हो गए। लपटों में भी बालक सुरक्षित बच गया। पतिव्रता की इतनी महिमा, सूर्य चंद्र भी उनका कुछ अनिष्ट नहीं कर सकते, ये पतिव्रता की महिमा है। ऐसा कहकर भगवान मौन हो गए। गोपियों के हृदय में अपार वेदना भई। 2 श्लोकों में श्री गोपियों की दशा का वर्णन करते हैं, एक श्लोक में विशेष उनके भाव का वर्णन श्री सुखदेव जी कर रहे हैं। कृत्वा मुखान्यवसुचा श्वसनेन शुष्यत् बिम्बाधराणि चरणेन भुवं लिखन्त्य अस्त्रैरुपात्तमशिभिः कुचकुङ्कुमानि कस्थुरमृजन्त्य उरुदुःखभरास्मतूष्णी। शोक के कारण उनके मुख कमल मुरझा गए, गरम गरम श्वास प्रश्वास से उनके अधर सूख गए। वे अपने पैर के अंगुष्ठ से नख से पृथ्वी को कुरेदने लग गईं। उनके नेत्रों से अविरल अश्रुधारा प्रवाहित होने लगी। उनके नेत्र प्रांत में लगा हुआ कज्जल बह बह करके कपोलों पर आने लग गया। वे अत्यंत प्रेम में व्यथित हो गई। इसका भाव क्या है? इसका भाव ये है, अधर सूखने का भाव तो ये है कि गोपियां मानो अपनी मूक विरह की भाषा में कह रही हैं, हे प्राण धन, हे जीवन धन, अभी तो आपके विरह में केवल होठ सूखे हैं, होठ जले हैं विरहानल से। यदि आपने हमें अंगीकार नहीं किया तो हम जलकर भस्म हो जाएंगे। चरणेन भुवम लिखन्त्यः, पैर के अंगुष्ठ से पृथ्वी को कुरेद रही हैं। मानो वे भूदेवी से कह रही हैं, हे भूदेवी, रामावतार में आपने अपने में श्री किशोरी जी को जगह दे दिया। इस अवतार में भी श्याम सुंदर हमें ठुकरा रहे हैं। अब हम लौटकर संसार में तो जा नहीं सकती, आप हट जाएं और हम आप में जीवित ही समाहित हो जाएं। उनके नेत्रों से अविरल अश्रुधारा प्रवाहित हो रही थी। उस अश्रुधारा का भाव ये था कि हे प्रियतम, अभी तो यह आंसुओं की धार बह रही है, अब आंसुओं की प्रबल बाढ़ आ जाएगी और ऐसी भयंकर आंसुओं की बाढ़ आएगी कि ये ब्रज विरह के समुद्र में डूब जाएगा। इस डूबते हुए विरह के समुद्र में ब्रज को आप बचावें। इंद्र के कोप से तो आपने गिरिराज उठाकर ब्रज की रक्षा कर ली, लेकिन इन गोपियों के विरह के आंसुओं से बने समुद्र से आप अपने ब्रज को कैसे बचावेंगे? यदि आपने हमें नहीं बचाया तो निश्चित ही यह विरह के आंसुओं में हम डूब करके हमारा विनाश हो जाएगा, ब्रज डूब जाएगा। आप तो ब्रज की रक्षा करने के लिए प्रकट भय हैं। आप लोग कहेंगे क्या ऐसे भी आंसू जिनमें ब्रज डूब जाए, क्या ये अतिशयोक्ति है? नहीं, यथार्थ है। भगवत प्रेम अतिशय दिव्य है।
संसार के लोग क्या समझें प्रेम की बात को। श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ जी का दर्शन करते। श्री जगन्नाथ जी में गरुड़ स्तंभ कहाँ है? जहाँ महाप्रभु जी के अंगूठे का अंगुलियों का चिन्ह बना है। और वर्णन मिलता है कि वहाँ खड़े होकर दर्शन करते तो नेत्रों से आंसुओं की पिचकारी छूटती और जगन्नाथ जी के मंदिर में जो गर्त है वो आंसुओं से भर जाता। अभी आप सवेरे सुन चुके हैं करमेती बाई, आंसुओं की धार यमुना जी में मिल रही है। और कहाँ तक कहा जाए, प्रियादास जी महाराज ने श्री प्रियादास जी महाराज ने निषाद राज गोह के संबंध में तो यहाँ तक कहा है कि पाछे बहे लहू धार है, आंसू आना बंद हो गए, नेत्रों से रक्त की धार बहने लग गई। ये भगवान के प्रेमियों की बात बड़ी निराली और विलक्षण होती है, इसलिए अविश्वास नहीं करना चाहिए। कज्जल की रेखा बन गई है, इसका तात्पर्य क्या है? पहले इसका तात्पर्य ये है कि मानो वे ब्रज गोपियां कह रही हैं कि रेखा तो बन चुकी है, अब आरा चलाने की देर है, आरा चलवा दीजिए और मैं खंड खंड हो जाऊं, लेकिन अब हम आपको त्याग कर जा नहीं सकती। गोपियों ने भगवान को पुकारा है, मैवं विभोर्हति भवान गदितुम नृशंसम संत्यज्य सर्व विषयास तव पादमूलम भक्ता भजस्व दुर्वग्रहमा यजास्मान देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षून्। हे विभो, इतनी कठोर वाणी आप मत कहिए। संपूर्ण विषयों का त्याग करके हम आपकी चरण कमलों की शरण में आई हैं, आपकी भक्ता हैं। हे दुर्वग्रह, हे हठी प्रियतम, आप हमारा त्याग न करें। जैसे आदि पुरुष भगवान अपने प्रपन्नों का त्याग नहीं करते, ऐसे ही आप हमारा त्याग न करें। आपने जो कहा है पति की सेवा करना धर्म है, पति का तिरस्कार करना अधर्म है, हम पति का तिरस्कार कहाँ कर रही हैं? प्रेष्ठो भवांस तनुभृताम किल बंधुरात्मा, जितने शरीरधारी हैं उन समस्त शरीरधारियों की प्रिय आत्मा आप ही तो हैं। तो आपसे प्रेम करना वह पातिव्रत धर्म की सफलता है, पातिव्रत धर्म का उल्लंघन नहीं है। इसलिए वर्णन मिलता है कि ब्रज गोपियों की चरण रज को सती, सावित्री, अरुंधति आदि जो महासतियां हैं वे भी गोपियों की चरण रज को मस्तक पर धारण करती है। क्यों? कहते हमारा जो पातिव्रत है केवल लौकिक पति तक सीमित है, लेकिन गोपियों का पातिव्रत वह परम पति श्री कृष्ण में है, इसलिए उनका पातिव्रत हमसे भी श्रेष्ठ है। वे नमस्कार करती हैं, हे भगवान हम आपसे ही पूछते हैं, पति पदवाच्य शरीर है कि शरीरी आत्मा? यदि ये कहा जाए कि पति पदवाच्य शरीर है तो मृत्यु के बाद शरीर तो सामने पड़ा है, फिर स्त्री विधवा क्यों हुई? इसका मतलब शरीर पति नहीं, शरीर के भीतर विराजमान अंतर्यामी रूप से जो भगवान है वही पति है, पति पदवाच्य है। इसलिए आपसे प्रेम करना तो पातिव्रत की सफलता है। हे भगवान, एक पतिव्रता नारी, उसके पति परदेश चले गए, वो अपने पति की मिट्टी की मूर्ति की पूजा कर रही थी, तब तक उसके पति आए, कुंडी खटखटाई, देवी द्वार खोलो। तो भगवान आप ही बताएं, अब तो उसके दो पति हो गए, एक तो मिट्टी का पति, एक असली पति। अब क्या करे? इधर पूजा छोड़े कि उसका आदर करें? यह सुनकर के भगवान हंसने लगे, बोले देवियों, जब तक असली पति नहीं आया था तब तक मिट्टी की मूर्ति की पूजा थी, असली पति आ जाए तो मिट्टी की मूर्ति की क्या जरूरत? गोपियों ने कहा प्रभु न्याय आपने कर दिया, जब तक आप सच्चिदानंद घन
परम पति प्राप्त नहीं हुए थे, तब तक इन हाड़ मास के पुतलों की जरूरत थी। तब तक इन हाड़ मास के पुतलों की, मिट्टी की मूर्तियों की हमने खूब प्रेम से पूजा करी, और अब आपकी प्राप्ति हो गई, फिर भी हम संसार से प्रेम करें। भगवान ने इनके प्रेम का आदर किया। मौसम भी कुछ ऐसा हो रहा है और प्रकरण भी बहुत विस्तृत और गंभीर प्रकरण है, इसलिए केवल स्मरण मात्र ही करेंगे। भगवान ने उन गोपियों के साथ रास क्रीड़ा की। इति विक्लवितम तासाम श्रुत्वा योगेश्वरेश्वरः प्रहस्य सदयं गोपी आत्मा रामोप्यरीरमत। आत्मा राम भगवान ने उनके साथ रमण किया। यह भगवान का रास है, और रास के बाद भगवान अंतर्धान गए, और फिर महारास है, और महारास के बाद फिर नित्य रास है, अर्थात उस रास में कहीं कोई बाधा नहीं है। भगवान पहले गोपियों को प्राप्त हुए हैं, फिर बिछुड़ गए हैं उनके प्रेम को पुष्ट करने के लिए, फिर भगवान ने महाराज किया। बड़ी सुंदर भगवान की शोभा है। बाहु प्रसार परिरंभ कराल कोरु नीवी स्तना लवन नरम नखाग्रपातै श्वेल्यावलोकहसितैर ब्रज सुंदरीणाम उत्तम भयन रतिपतिम रमयांचकार। भगवान ने उनके साथ रमण किया है। तासाम तत्सौभगमदम वीक्षमानं च केशवः प्रसमाय प्रसादाय तत्रैवान्तरधीयत। गोपियों को अपने सौभाग्य का मद हो गया है। उनके सौभाग्य के मद को देख करके भगवान ने विचार किया, और भगवान उनके मद का प्रशमन करने के लिए अंतर्धान हो गए हैं। जैसे ही अंतर्धान हो गए हैं, गोपियां विलाप करने लगी हैं। यहाँ तत्रैवांतर धीयत, वहीं अंतर्धान हो गए। इसका तात्पर्य कि कहीं अन्यत्र गए नहीं। कुछ संत तो ऐसा भी कहते हैं कि ठाकुर जी बड़े नटखट, नाचते नाचते अपने पीताम्बर को ओढ़ लिया, घूंघट काढ़ लिया और गोपी बन गए। तत्रैव अंतर्धीयत, तो उन्हीं गोपियों के यूथ में ही वे विलीन हो गए, उसी में अंतर्धान हो गए, और उसी में धीरे से किशोरी जी का हाथ पकड़ के आगे बढ़ गए। और फिर जब आए तो कैसे आए, बोले फिर पीताम्बर ओढ़ के फिर आ गए, और आकर के तासाम आविर्भूत छौरी, कहीं से आए नहीं, तासाम मध्य एव आविर्भूत, उनके मध्य ही प्रकट हो गए। क्योंकि भगवान अपने प्रेमियों से एक पल के लिए भी अलग होते नहीं हैं, वे सतत प्रेमियों के निकट ही रहते हैं। वे साथ ही साथ रहकर विलाप भी कर रहे थे, उनकी क्रिया को भी देख रहे थे, और कहाँ तक कहें, वो गोपी गीत गाते समय भी वहीं थे, गोपी गीत भी गा रहे थे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अशोक, पुन्नाग, चंपक, तुलसी, मालती, जूही, चमेली आदि सबसे पूछती हैं भगवान का पता। अंत में भगवान की लीलाओं का अनुकरण करती हैं, फिर आगे बढ़ती हैं, और उन्हें श्री राधा रानी के चरण चिन्ह दिखाई पड़ते हैं। उनको देख करके वह उस रज को धारण करने लग जाती हैं। श्री जी का यहाँ श्रृंगार किया है, यहाँ केशव प्रसाधन किया है, और यहाँ वेणी गूंथन लीला भई है। स्वामी जी ने इस रास के भाव को वेणी गूथ कहा कोई जाने वर्णन किया है। ये वेणी गूथन लीला, इनसे बढ़िया वेणी गूथने की कला और किसी में है नहीं। ये बड़ी सुंदर वेणी गूथना जानते हैं, ऐसी सुंदर भगवान ने वेणी गूथी है। भगवान ने रमण किया उनके साथ। इसके बाद वे गोपियां अतिशय व्याकुल होकर आगे बढ़ी हैं। तब तक श्री जी ने लीला की है। वस्तुतः भगवान के हृदय में जो कुछ भाव प्रकट होते हैं, वे प्रथम श्री जी के हृदय में प्रकट होते हैं, और श्री जी के हृदय में जो प्रकट होते हैं वो ठाकुर जी के हृदय में प्रकट होते, और जो ठाकुर जी के हृदय में भाव प्रकट होते वे श्री जी के हृदय में प्रकट होते, क्योंकि एक प्राण दो देह हैं। इसलिए
सहचरी भी तद्रूप ही हैं, उनके हृदय में भी युगल के भीतर के भाव ही उनके भीतर प्रकट होते हैं, अलग से कोई भाव प्रकट नहीं होते। तो अब देखिए यहाँ श्री जी के हृदय में भाव जगा, वे ब्रजांगनाएं हमारी अनुगता हैं, अनुचरी हैं, सहचरी हैं, वे प्रियतम के वियोग में अतिशय व्याकुल हो रही हैं, तो उनसे अधिक दूर रहना ठीक नहीं है, उनके निकट पहुंच जाना ठीक है। ऐसा विचार कर उन्होंने इच्छा प्रकट की, न पा रहे हम चलितुम नयमाम यत्र ते मनः, अब मैं एक पग नहीं चल सकती, आप जहाँ ले चलना चाहें आप हमें ले चलें। ठाकुर जी ने कहा ठीक है, तो इस कंधे आरुह्यताम इति, मेरे कंधे पर बैठ जाओ। भगवान विराजमान भय हैं, श्री जी ने चरण कमल उठाया है, इसी बीच भगवान अंतर्धान हो गए हैं। अपने श्री जी को एक लता के ऊपर ठाकुर जी ने विराजमान कर दिया है और स्वयं ठाकुर जी अंतर्धान हो गए हैं। श्री किशोरी जी मूर्छित होकर के गिरी हैं। हानाथ रमण प्रेष्ठ क्वासी क्वासी महाभुज दास्यास्ते कृपणाया में सखे दर्शे सन्निधिम। हे नाथ, हे रमण, हे प्रियतम, कहाँ हो, हे महाभुज कहाँ हो, हम आपकी दीन दासी हैं, आप अपनी नित्य सन्निधि का दर्शन हमें कराओ, अपने सानिध्य का अनुभव कराओ। गोपियां दौड़ी हुई आई हैं, किशोरी जी को अंक में लिया है और इसके बाद वे पुनः श्री यमुना पुलिन पर आ गई, क्योंकि जहाँ जो वस्तु खोती है खोजने पर वहीं प्राप्त होती है, इसलिए यमुना पुलिन पर ही भगवान अंतर्धान गए हैं। वहीं आकर के वे पुनः समवेता जगुः कृष्णम सदा गमन कांक्षिता, वे एकत्रित होकर के कृष्णम जगु, कृष्ण को ही गाया, गीत गाया ये नहीं, कृष्णमेव जगुः। इसका तात्पर्य है गोपी गीत के रूप में गोपियों की जिह्वा से कृष्ण ही प्रकट हुए। कृष्णम जगु, कृष्ण को गाया, ये श्री कृष्ण ही इनकी जिह्वा के ऊपर प्रकट भये। गोपी गीत साक्षात भगवान का स्वरूप है, भगवान को अतिशय प्रिय है। इसका जो नित्य पाठ करते हैं उन्हें भगवान के दिव्य प्रेम की प्राप्ति हो जाती है। पुरी का राजा गजपति महाप्रभु उसका आलिंगन नहीं करते, दर्शन भी नहीं करते, रजोगुणी का दर्शन महाप्रभु नहीं करते। अंत में वह व्याकुल हुआ, महाप्रभु हमारा कैसे स्पर्श करें, हमको कैसे दिव्य प्रेम की प्राप्ति हो। वे अतिशय प्रेम में व्याकुल हो गए। तो संतों ने बताया कि तुम गोपी गीत का पाठ करो, महाप्रभु जी की कृपा मिल जाएगी। तो वे बड़े प्रेम से जयति तेधिकम गा रहे थे। महाप्रभु जी के कान में जैसे ही गोपी गीत पड़ा, हुंकार करते हुए दौड़े हैं और दौड़ करके गजपति को हृदय से लगा लिया। जैसी हृदय से लगाया है, महासात्विक भाव, असात्विक भाव राजा के शरीर में प्रकट हो गए और प्रेम को प्राप्त करके वह कृतार्थ हो गया। भगवत प्रेम को प्रदान करने वाला यह दिव्य गीत है। आश्चर्य तो ये है, समवेता जगु कृष्णम, एकत्रित होकर के उन्होंने गाया और जब गाया तो सबके मुख से एक जैसे ही भाव निकले। ऐसा विवेक नहीं है कि एक श्लोक इस गोपी ने गाया, अमुक श्लोक अमुक गोपी ने गाया, एक साथ सबने गाया और एक जैसे ही भाव उनके मुख से निकले। इसका तात्पर्य सबकी वृत्ति एकमात्र श्री कृष्ण में लगी हुई है। तो उनके शरीर अलग अलग हैं, लेकिन वस्तुतः उनके तन मन प्राण की सारी वृत्ति एक हो गई और एक होकर के उन्होंने भगवान को पुकारा है। यह बहुत दिव्य गोपी गीत है। श्री गंगा जी के तट पर हम लोग बैठे हैं, श्री गंगा जी को गोपी गीत सुनावें। गोप्य ऊचुहु जयति तेधिकम् जन्मना व्रजा श्रयत इंदिरा शश्वदत्र हि दयित दृश्यताम् दीक्षुतावका त्वयि धृता सवाहा त्वां विचिन्वते।
शरदुदासये साधुजात सरिस जोदर श्रीमुषा दृशा सूरत नाथ ते शुल्क दासिका वरद निघ्नतो नेह किं वदा विष जलाप्यया व्याल राक्षसा वर्षमारुता वैद्युतानला वृषमयात्मजा विश्वतो भया ऋषभते वयम् रक्षितामुः न खलु गोपिका नन्दनो भवान् अखिल देहिनाम् रात्मद्रे विखन सार्थितो विश्वगुप्तये सख उदेवान् सात्वतां कुले विरचिता वयम् वृष्णिधुल्यते चरणमीषाम् संस्रते भया कर सरोरुहम् कान्तकामदम् शिरसि धेहि नः श्रीकरग्रहम् वीरयोषिता निज जनस्मय ध्वंसन स्मित भज सखे भवत् किंकरीस्मनो जलरुहाननम् चारुदर्शय प्रणत देहिना पापकर्षणम् तृणचरानुगम् श्रीनिकेतनम् फणिफणार्पितम् ते पदाम्बुजम् कृणुकुचेषु नाः क्रन्धिरीक्षयम् मधुरया गिरा वल्गुवाक्यया बुधमनोज्ञया पुष्करे क्षण विधि करीरिमा वीरमुह्यति रधरसि धुना ध्याययश्वनः तव कथामृतम् तप्तजीवनम् कविभिरीडितम् कल्मषापहम्
श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततम् भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। प्रहसितं प्रिया प्रेमवीक्षणम् विहरणं च ते ध्यानमङ्गलम्। रहसि संविदो या हृदि स्पृशाः कुहकनो मनाः क्षोभयन्ति। चलसि यद्व्रजात् चारयन् पशून् नलिनसुन्दरम् नाथ ते पदम्। शीलतृणाङ्कुरैः सीदतीति नाः कलिलताम् मनाः कान्तगच्छति। दीनपरीक्षये नीलकुन्तलैर्वनरुहाननम् विव्रताव्रतम्। गणरजस्वलम् दर्शयन् मुहुर्मनसि नः स्मरम् वीरयच्छसि। प्रणतकामदम् पद्मजार्चितम् धरणिमण्डनम् ध्येयमापदि। चरणपङ्कजम् शन्तमं च ते रमणनस्तने स्वर्पयादि। सुरतवर्धनम् शोकनाशनम् स्वरितवेणुना सुष्ठुचुम्बितम्। इतररागवीस् मारणम् नृणाम् वितरवीरन ते धरामृतम्। अटति यद्भवा नह्निकाननम् त्रुटिर्युगायते त्वामपश्यताम्। कुटिलकुन्तलम् श्रीमुखम् च ते जड उदीक्षता पक्ष्मकृदृशा। पतिसुतान्वया भ्रातृबान्धवा नतिविलङ्घ्यते यच्युतागता। गतिविदस्तवो गीतमोहिता
कि तव योषिताः कस्त्यजेन्निशि रहसि संविदम् प्रेक्षयोदयम् प्रहसिताननम् प्रेम वीक्षणम् बृहदुराश्रियो वीक्षधाम ते मुहुरति स्पृहा मुह्यते मनः ब्रज बनौकसाम् व्यक्तिरंगते ब्रिजनिहन्त्रलम् विश्वमङ्गलम् त्यजमानाक्षण त्वत्स्पृहात्मना स्वजन हृद्रुजा यन्निषूदनम् यत्ते सुजात चरणाम्बुरुहम् स्तनेषु भीता स्तनैः प्रियदधि महिकर्कशेषु तेनाटवे मटति तद्व्यथते न किंचित् कूर्पाधिभिर्भ्रमति भवदायुषा। फिर कभी गीत गोपी गीत का भावार्थ समझावेंगे। गोपियों ने विलह व्यथित होकर के विलाप किया। इति गोप्यः प्रगायन्त्यः प्रलपत्यश्च चित्रधा रुरुदुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसाः। कृष्ण दर्शन लालसा में उत्तम स्वर में रुदन किया। भगवान उनके मध्य प्रकट हो गए। उत्तम स्वर में गोपियों ने रुदन किया। भगवान के निमित्त जो रुदन है वह उत्तम स्वर में रुदन है। एक बार महाराज जी ने बताया, श्री स्वामी जी महाराज, भगवान कृपा सागर, दया सागर, करुणा सागर हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन हाय बेटा, हाय पोता, हाय धन, हाय स्त्री, हाय पुत्र कह करके रोने वालों के ऊपर दया सागर को दया नहीं आती। हे नाथ, हे मेरे नाथ, आप मेरे हो। हे नाथ, आपके बिना अब जी नहीं सकता, रह नहीं सकता। ऐसे व्याकुल होकर जो इन्हें पुकारते हैं, बस वे ठाकुर जी के हृदय में दया का संचार हो जाता है। वे प्रेम में सराबोर कर देते हैं। तो भगवान के निमित्त जो रुदन है यही उत्तम स्वर का रुदन है। रुरुदुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। कृष्ण दर्शन लालसा में उत्तम स्वर में रुदन किया और भगवान पीताम्बरधारी भगवान उनके मध्य प्रकट हो गए। बोलो रास बिहारी भगवान की। भगवान ने गोपियों के प्रेम को अंगीकार किया है और उनके साथ दिव्य महारास किया है। तत्रारभित गोविंदो रास क्रीडा मनुव्रतैः स्त्री रत्नैः अन्विता प्रीतैः अन्योन्यावद्बाहुभिः रासोत्सव संप्रवृत्तो गोपी मंडल मंडितः योगेश्वरेण कृष्णेन तासां मध्ये द्वयोदयो प्रविष्टेन गृहीतानां कंठे स्वनिकटं स्त्रियः यं मन्येरन् नभस्तावत् विमान शतसंकुलम् दिवौकसां सदा राणाम् औत्सुक्या प्रतात्मनाम् बलयानाम् नूपुराणाम् किङ्कणीनाम् च योषितानाम् सप्रियाणाम् अभूच्छब्दो तुमलो रासमण्डले तत्राति शुभ सुशुभे ताभिर्भगवान् देवकी सुतः मध्ये मणीनाम् हेमानाम् महामरकतो यथा पादन्यासैर्
भुज विद्युतिभिः सस्मितैर्भ्रूविलासैः भज्यन् मध्यैः चलकुचपटैः कुण्डलैर्गण्डलोलैः सृज्यन्मुख्यः कवररसना ग्रन्थयः कृष्णबद्धो गायन्त्यस्तम् तडितैवता मेघचक्रे विरेजुः। भगवान ने उन गोपियों के साथ दिव्य रास विलास किया। ब्रह्मा जी की रात्रि पर्यंत भगवान ने यह दिव्य लीला की। ब्रह्म रात्र उपावृत्ते वासुदेवानुमोदिता अनिच्छन्त्यो ययुर्गोप्या स्वगृहान् भगवत प्रिया विक्रीडितम् व्रजवधो विरिदम् च विष्णोः श्रद्धान्वितोऽनुशृणुयादथ वर्णयेद्या भक्तिम् पराम् भगवति प्रतिलभ्य कामम् हृदरोगमास्वपहिनोत्यचिरेण धीरा। जो दिव्य भगवान की इन जो धीर पुरुष, देखो अचिरेण धीरा, धीर पुरुष किसे कहते हैं? उपनिषद में धीर का लक्षण है जिसने अपनी समस्त इंद्रियों को बाह्य विषयों से बटोर कर अंतर्मुख कर लिया हो, उसे धीर कहते हैं। सवई धीरा उदाहरता, उसे धीर कहते हैं। ऐसा जो धीर पुरुष है जिसने संसार से अपने मन को मोड़कर भगवान में लगा रखा है, ऐसा जो धीर पुरुष भगवान की इन लीलाओं का बार बार श्रवण करता है, वर्णन करता है श्रद्धा पूर्वक, उसे प्रेम लक्षणा भक्ति की प्राप्ति होती है और हृदय के जो कामादिक विकार हैं वे सदा सर्वदा के लिए समाप्त हो जाते हैं। बोलो रास बिहारी भगवान रासेश्वरी श्री राधा रानी की, समस्त ब्रज गोपीन की जय जय श्री राधे। इसके बाद भगवान ने सुदर्शन का उद्धार किया है, शंखचूड़ का उद्धार किया है। गोपियां भगवान को युगल गीत से पुकारती हैं। अरिष्टासुर आया है वृषभ के रूप में, भगवान ने अरिष्टासुर का उद्धार किया है, व्योमासुर का उद्धार किया है और श्री अक्रूर जी महाराज पधारे हैं भगवान को लेने के लिए। गोपियों ने अत्यंत विरह से व्यथित होकर के विलाप किया है। भगवान ने गोपियों को उनके तत्सुख सुख रूप गोपी धर्म का और बोध कराया है। और इसके बाद भगवान अक्रूर जी के साथ मथुरा पहुँचे हैं। अक्रूर घाट पर अक्रूर जी को चतुर्थ रूप में दर्शन देकर कृतार्थ किया है। मथुरा पहुँच करके मथुरा वासियों को कृतार्थ किया है। रजत का उद्धार किया है, माली के ऊपर कृपा की है, दर्जी के ऊपर कृपा की है, कुब्जा के ऊपर कृपा की है और भगवान ने कुवलयापीड़ हाथी का वध किया है। इसके बाद सल तो सल मुष्टिक चाणूर का भगवान ने वध किया है और उच्च सिंहासन पर बैठे कंस को ऊपर से उठा के धड़ाम से पटक दिया है। बोलो कंस ने कंदन भगवान की। कंस का संस्कार कराया है, उग्रसेन जी को गद्दी पर बिठाया है और भगवान का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ है। वसुदेव देवकी को प्रेम पूर्वक भगवान ने कृतार्थ किया है। और इसके बाद भगवान सांदीपन महर्षि के यहाँ 1 वर्ष में संपूर्ण वेद वेदांग का अध्ययन करके दक्षिणा में मृत गुरुपुत्र को वापस करके पुनः भगवान मथुरा पधारे हैं। मथुरा में भगवान को विश्राम करने दीजिए। शेष चरित्रों का कल स्मरण किया जाएगा।